हेलो जी, वेलकम टू जबरदस्त। और आजकल जिसको देखो कान्स जाने के नाम पे ऐसा हल्ला मचा रहा है जैसे कभी स्लमडॉग मिलियनेयर के ऑस्कर जीतने पर अनिल कपूर ने हल्ला मचाया था। मगर कान्स के रेड कार्पेट पर चलकर ये स्टार भले ही जितने भी बड़े बड़े बोल ले, लेकिन उनके ढोल की बोल तो यह है कि वो बेचारे एक फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म्स को नहीं ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करने जाते हैं। खैर, जले पे नमक छिड़कने के बजाय हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपना जबरदस्त कान फिल्म्स फेस्टिवल और देखते हैं कि कौन कौन होगा इसमें शामिल। जबरदस्त। नंबर 10 पर है सर पर टोपी लगा के नाक से ऊंची कान मारने वाले हिमेश भाई। अब आप सोचेंगे कि नाक से गाने वाले का कान से क्या ताल्लुक, तो यह बड़ा गहरा ताल्लुक है। देखो, फिल्म फेस्टिवल है तो स्टार्स होंगे तो भीड़ भाड़ होगी तो धक्का मुक्की होगी तो असुविधा होगी। तो ऐसे में टॉम क्रूज जैसे बड़े बड़े स्टार्स को अनिल कपूर के सीने के घने बालों जैसी भीड़ से बचाने के लिए पूरी पुलिस फोर्स बुलाने से अच्छा है कि वहाँ ये ड्यूटी हिमेश भाई को सौंप दी जाए। पूछो क्यों? अजी आजकल हिमेश भाई की रेपुटेशन कुछ ऐसी है कि जहाँ भी हिमेश भाई होते हैं वहाँ का आलम कर्फ्यू जैसा हो जाता है, क्योंकि हिमेश भाई को देखते ही लोग घबरा जाते हैं कि कहीं वो अपने स्टबल्ड फेस जैसी रफ वॉइस में दीपिका पादुकोण से भी ऊंची आवाज में गाने न लग जाए। हिमेश भाई के गानों से घबरा कर लोग उनसे इतनी दूर भागते हैं कि जब उन्होंने अपनी मूवी दमादम रिलीज की थी तो लोग सिर्फ उससे बचने के लिए बगल के थिएटर में घुस गए और बगल के थिएटर्स में चल रही थी रावण। मगर टॉर्चर के मामले में रावण भी हिमेश भाई से एक कदम कम ही थी और एसआर के मन ही मन में खुश होते रहे कि रावण ने 100 करोड़ कमा लिए। उनको पता ही नहीं था उनके इस कलेक्शन के पीछे थी हिमेश भाई की निस्वार्थ सेवा की भावना और हिमेश भाई की महानता। देखो कि उन्होंने रावण की कलेक्शन का कोई क्रेडिट लेने तक की कोशिश नहीं की। अब वो कान फिल्म फेस्टिवल में आएंगे तो लोग उनको देख के बैरिकेड से 2-4 किलोमीटर के फासले तक नजर नहीं आएंगे और सारे सेलेब्स बड़े आराम से रेड कार्पेट पर इतराते लिप्स पाउट करते घूम फिर आएंगे। सेफ्टी के नजरिए से हिमेश भाई को मिलना चाहिए कान फिल्म फेस्टिवल का इनवाइट और नाक उठा के कान के नीचे एक लेकर वो आ गए हैं नंबर 10 पर। 9 जबरदस्त। और नंबर 9 पर है आरजीवी जिनके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं है। उनको लगता है कि वो हिंदी मूवीज बना रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया का मानना है कि वो हिंदी नहीं चिंदी मूवीज बनाने में एक्सपर्ट है। उनको कान फिल्म फेस्टिवल में बुलाना इसलिए जरूरी है जी कि अगर उनको वहाँ बुला लिया जाए तो लाखों लोगों का और करोड़ों रुपयों का फायदा हो सकता है। पूछो कैसे? अरे वेरी सिंपल। आरजीवी को कान में बुलाकर फटाक से उनको जबरदस्ती एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे डालो। इससे होगा ये कि आरजीवी को लगेगा कि उन्होंने फाइनली लाइफ में कुछ तो अचीव कर ही लिया है। यह फीलिंग आते ही चांसेस है कि वो अज्ञात और डिपार्टमेंट टाइप की मूवीज बनाना बंद कर दें या फिर उनको ये अवार्ड देने से पहले रंगीला, सत्या और कंपनी जैसी वो अच्छी मूवीज दिखा दी जाए जो किसी जमाने में उन्होंने खुद ही बनाई थी। मे भी इन मूवीज को देखकर उनकी भी आंखें खुल जाए और वो कुछ डिसेंट मूवीज बनाने लग जाए। वैसे आरजीवी को कान के नीचे बुलाने से एक और फायदा ये भी होगा कि वो अपने माइक्रो ब्लॉगिंग की बीमारी से भी दूर रहेंगे और बिग बी भी आरजीवी की गालियां सुनने से बच जाएंगे। अब बोलो, आरजीवी को इनवाइट करने के इस नेक काम से अनेक फायदे हो रहे हो तो उनको बुला ही लेना चाहिए, है कि नहीं? तो भाइयों, विवेक ओबरॉय की मूछ चरित्र भूल जाओ और आरजीवी को प्यार से बुला लो इस फिल्म फेस्टिवल में। क्या पता इस इनवाइट से खुश होकर आरजीवी के अंदर की आग शांत हो जाए और वो खेजो टाइप की स्वीट पारिवारिक मूवीज बनाने लग जाए। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, सुआ का भूला अगर कान के रास्ते घर आ जाए तो उसे रामू नहीं कहते। तो भाई इसी भावना के साथ आरजीवी आ गए हमारी इनवाइट लिस्ट पे नंबर 9 पर। 8 जबरदस्त। एंड नंबर 8 पर है नाक Who's there? प्रियंका चोपड़ा's नाक। और उस नाक के पीछे छिपी है नॉकआउट परफॉर्मेंस देने वाली मिस प्रियंका चोपड़ा। कभी अपने आप को डॉन एसआरके की जंगली बिल्ली म्याऊ समझने वाली फिगी मैडम आजकल मिसेज डाउन गौरी का गुस्से के सामने भीगी बिल्ली बनी फिरती हैं। म्याऊ म्याऊ। और जब उनको फाइनली लेट सही के जो बाबा ने अपने हैप्पी बर्थडे हाँ टू यू वाली पार्टी का इनवाइट भेज ही दिया
तो हम काहे को पीछे रहे? हाँ, लो पिगी, तुम भी ले लो एक इनवाइट। वैसे भी आप आजकल फिल्मों में कम और इवेंट्स में ज्यादा नजर आती हो। बाय द वे, अपने जबरदस्तिया कान फिल्म फेस्टिवल में आके पिगी मैडम काफी नाम कमा सकती हैं। वैसे भी ओरिजिनल कान्स में भी मूवीज से ज्यादा लोग ये डिस्कस करते हैं कि किसने कौन से डिजाइनर का ड्रेस पहना था। तो पिगी मैडम के आते ही डिस्कशन का टॉपिक चेंज हो जाएगा एंड पीपल विल बी डिस्कसिंग कि पिगी मैडम ने आज कौन सा नोज स्पॉट किया था, ये वाला या फिर ये वाला। अब भैया पिगी मैडम के नोजेस तो मौसम की तरह बदलते रहते हैं और क्या पता पिगी मैडम अपनी नाकों की खातिर नाक प्रदर्शन कर करके एक नया ट्रेंड ही शुरू कर दें और अगले साल हमको फेस्टिवल का नाम कान से बदल के नॉक फिल्म फेस्टिवल करना पड़ जाए। इसलिए अपनी ग्लैमरस और आमिर खान के गेटअप से भी तेजी से बदलती नाक के साथ कान फिल्म फेस्टिवल के कान के नीचे आने का ये कान टेस्ट जीत लिया है पिगी जॉब्स ने और सबको चौंक कराते हुए आ गई है नंबर 8 पर। भैया जबरदस्त के इस कान फिल्म फेस्टिवल की तो अब तैयारियां शुरू हो गई हैं बॉलीवुड में। कौन कौन कर रहा है पैकिंग यहाँ आने के लिए, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम बस जूम करके गए और जूम करके आए। जबरदस्त। हेलो जी, नमस्ते। हम अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते। ब्रेक के बाद हम लौट आए हैं जबरदस्त में अपना स्पेशल कान के नीचे एक देता हुआ कान फिल्म फेस्टिवल 7। जबरदस्त। नंबर 7 पर है छरारी काया और ब्यूटी की माया लिए लेगी लैस दीपिका पादुकोण, जिनका कुछ अलग ही है दृष्टिकोण। दीपी बेबी को इस फेस्टिवल में बुलाना होगा काफी डिफिकल्ट, क्योंकि उनके साथ उनके किस बॉयफ्रेंड को इनवाइट भेजना है ये नॉलेज तो शायद ही किसी को होगी। कभी वो नजर आती है रणबीर कपूर के साथ अखियों के पेंच लड़ाते, फिर नन्हे मुन्ने शाहिद कपूर के साथ डिनर करने के बाद सडनली भरने लगी प्यार भरी उड़ाने सिड मालिया के साथ। सुना सिड पाजी भी प्यार में कुछ इस कदर ब्लाइंड हो गए थे कि वो दीपिका की ब्लाइंडनेस से भरपूर मूवी लफंगे परिंदे देखने अपने पूरे स्टाफ के साथ गए थे। अंदर की खबर है कि मूवी के टॉर्चर से बचने के लिए सिड के कई एम्प्लॉइज वहीं थिएटर में अपने रेजिग्नेशन लेटर्स ड्राफ्ट करने लग गए थे, मगर इन सब बातों का दीपी मैडम पे कौनो असर नहीं हुआ बबुआ, क्योंकि मैडम दीपी ने बहुत ही डीपली शायद ये डिसाइड किया हुआ है कि उनको अफेयर्स की दुकान में होलसेल सामान वाला रेपुटेशन बना के रखना है। इसलिए सिड मालिया को दीपी ने रिसेंटली ऐसे अपनी लाइफ से निकाल फेंका जैसे लोग सूप में पड़ी मक्खी निकाल फेंकते हैं। मक्खी मतलब सिड का जाना हुआ भी नहीं था कि सुनने में आने लगी दीपी बेबी की लाइफ में रणबीर भैया की वापसी की खबरें। तो भैया ये जवानी दीवानी करते करते दीपी एंड आरके के अफेयर का ये ज़ूमरैंग कुछ इस गति से लौटा है कि क्या बताएं। अब दीपी बेबी की रिलेशनशिप का करंट स्टेटस क्या है ये पता कर पाना नामुमकिन है, मगर इस करंट स्टेटस के चक्कर में अपने कान फिल्म फेस्टिवल वालों को करंट जरूर लग रहा है कि आखिर मैडम के साथ इनवाइट कौन से वाले सर को भेजा जाए। ऐसा करते दीपी बेबी के नाम के सामने हम इनवाइट कार्ड में फिल इन द ब्लैंक टाइप का खाली स्थान छोड़ देंगे और वो आ जाएंगी उनको आना हो जिनके भी साथ। फिलहाल तो ऑन दिस इनवाइट लिस्ट दीपी बेबी अकेली है ऑन नंबर 6। जबरदस्त। और नंबर 6 पर है हमारे आपके हम सबके चहीते उदय चोपड़ा जी महाराज। वैसे तो उनकी सारी मूवीज देख के हर किसी का मन बस उनके कान के नीचे देने का होता था, मगर अब जबकि कान फिल्म फेस्टिवल करवाया ही जा रहा है तो क्यों ना उनको इस फेस्टिवल में बुला के दे दिया जाए मोस्ट पॉपुलर एक्टर का खिताब। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। उदय चोपड़ा को इस फिल्म फेस्टिवल में दिया जाएगा मोस्ट पॉपुलर एक्टर का खिताब। तालियां। और यकीन मानो इस नेक काम के लिए हमने यश अंकल या आदि से पैसे नहीं लिए हैं। हुआ दरअसल यूं कि जब से उदय पाजी ने धूम 3 के बाद बॉलीवुड से जूम आउट करने का फैसला सुनाया है, वो बन चुके हैं जनता के फेवरेट और बन गए हैं बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर एक्टर। अब सारी दुनिया धूम 3 का वेट ना तो इसलिए कर रही है कि इसमें अपने परफेक्शनिस्ट खान आमिर विलेन बने हुए हैं, ना ही इसलिए कि इसमें हमारी चिकनी चमेली कैटरीना बिकिनी पहनने वाली है। ये मूवी बन गई है द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ ऑल टाइम
बिकॉज इस मूवी के साथ ही बॉलीवुड में उदय चोपड़ा की एक्टिंग का टेरर खत्म होगा। ये भी लोग सुख शांति से जी सकेंगे और उदय चोपड़ा की इरिटेटिंग स्माइल अब होर्डिंग्स पे नहीं, सिर्फ उनके घर की फैमिली एल्बम्स में दिखेंगी। है ना क्यूट सी बात। सुना है आजकल उदय इतने पॉपुलर हो गए हैं कि वो मोस्ट पॉपुलर न्यू कमर परिणीति चोपड़ा को मेंटर भी कर रहे हैं। परहैप्स वो परिणीति को अपनी बुरी एक्टिंग वाली मूवीज दिखाकर ये सिखा रहे होंगे कि कैसे एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, और अगर वो इसी तरह न्यू कमर्स को मेंटर करते रहे तो वो परमानेंटली मोस्ट पॉपुलर एक्टर वाली कैटेगरी में भी आ सकते हैं। मगर फिलहाल उनको हमारे कान के नीचे एक फिल्म फेस्टिवल में नंबर 6 पर फिक्स होकर काम चलाना पड़ेगा। मोस्ट पॉपुलर एक्टर उदय चोपड़ा है नंबर 6 पर। 5 जबरदस्त। और नंबर 5 पे इनवाइट जा रहा है जोकर टाइप के डायरेक्टर, मतलब जोकर फिल्म के डायरेक्टर शिरीष कुंदर को। शिरीष चाहे तो वो हमारा कान फिल्म फेस्टिवल होस्ट भी कर सकते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि शिरीष मियां में वो सब कुछ है जो हमारे होस्ट में होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसेंटली शिरीष भाई को बहुत जोर से कान के नीचे एक पड़ी थी, यानी क्वालिफाई तो वो वैसे भी कर चुके हैं हमारे फिल्म फेस्टिवल के लिए। बाकी बची होस्टिंग, तो होस्टिंग के लिए चाहिए क्या? थोड़ा बहुत पीजे और टोटली बकवास जोक्स। और बाय गॉड की कसम, 30 मार खान जैसे बकवास जोक्स और घटिया पीजे शायद इस दुनिया में किसी ने सुने होंगे। और इन जोक्स के पीछे था घने बालों के नीचे छुपा हुआ शिरीष पाजी का फर्टाइल माइंड, जिसमें छिपी है वाहियात और नॉनसेंस जोक्स की वो फसल जिसे सुनकर कोई भी या तो अपना सर फोड़ लेगा या शिरीष को 2-4 लगा डालेगा। बिसाइड शिरीष चाहे तो 30 मार खान के अलावा अपने जस्ट मार खाने वाले जोक्स भी वहाँ स्टेज पर से मार सकते हैं। सुना है SRK के हाथों उनकी धुलाई होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि शिरीष पाजी ने रावण पर ऐसे जोक्स मारे थे कि SRK का दिल बिल्कुल अपने सुपर हीरो जीवन के हार्ट के माफिक धड़क रहा था। बस जी, शिरीष पाजी को बिन मांगे कान के नीचे अवार्ड मिल गया था उस बार। मगर इस बार अगर वो स्टेज पे होंगे तो ना तो SRK स्टेज पे आके उनको धो पाएंगे, ना ही उनको रोक पाएंगे। मतलब कहने का ये कि शिरीष पाजी अपने बाकी बचे कुछ रावण जोक्स भी बिना पिटाई खाए होस्ट बनकर सुना सकते हैं। शो के बाद घर पर फरांटी उनका जो हाल करेंगी उसकी जिम्मेदारी अपनी नहीं है। तो कान फिल्म फेस्टिवल के होस्ट बनकर आ गए हैं शिरीष कुंदर ऑन नंबर 5। 4 जबरदस्त। नंबर 4 पर मौके पर चाका मारते नजर आ रहे हैं जॉन अब्राहम। वाला आप सोच रहे होंगे कि कान फिल्म फेस्टिवल में जॉन अब्राहम किस चीज की दुकान लाएंगे? तो भैया, जैसा कि हमने कहा, फिल्म फेस्टिवल है तो स्टार्स है तो भांस की भरमार है, फैंस है तो उनकी मोटर बाइक और कार है, मोटर बाइक और कार है, तो पार्किंग की भी दरकार है। और पार्किंग संभालने के लिए जॉन से बेहतर बंदा मिल पाना नामुमकिन है। बिकॉज जॉन भाई कैन लिफ्ट द मोटरसाइकिल एंड पुट इट एनीवेयर, जैसा कि उन्होंने फोर्स में किया था। तो इससे पार्किंग की समस्या खत्म हो जाएगी। पार्किंग के अलावा फेस्टिवल कमेटी ने जॉन पाजी के लिए एक और पार्ट टाइम जॉब निकाला है। तो वो कान फिल्म फेस्टिवल में पार्किंग तो संभालेंगे जनाब। साथ में शो शुरू होते ही स्टेज पर आके अवार्ड की स्टैचू बन के खड़े हो जाएंगे और उनके स्टिल फेस की वजह से लोग पकड़ ही नहीं पाएंगे कि हमने स्टैचू बनवाई ही नहीं है। सिर्फ जॉन को लीपा पोती करके वहाँ खड़ा कर दिया है, यानी एक जॉन से 2 शिकार। पार्किंग की प्रॉब्लम भी सॉर्टेड और स्टैचू के पैसे भी बच गए। इसलिए जॉन भाई का कान फिल्म फेस्टिवल में आना बनता है और वो आ भी गए हैं नंबर 4। इसके बाद हम बात करेंगे कान के टॉप 3 इनवाइटीज के बारे में, मगर एक नन्हे से ब्रेक के बाद। आप हिलना मत, वरना कहीं आपको भी ना मिल जाए कान के नीचे का अवार्ड। हम बस जूम गए और जूम आए। जबरदस्त। हेलो भाई, हम आ गए हैं ब्रेक के बाद जबरदस्त के उसी धांसू एपिसोड में, जहां हम प्लान कर रहे हैं अपना खुद का जबरदस्त या कान फिल्म फेस्टिवल। और अब आ रही है हमारे टॉप 3 कान के नीचे, यानी कि इस फेस्टिवल में इनवाइटेड स्टार्स की दिल थाम के हो जाओ तैयार। आ रहे हैं हमारे टॉप 3 स्टार्स। 3 जबरदस्त। नंबर 3 पर है मिसेज ऐश्वर्या राय बच्चन, क्योंकि जब तक ऐश मैडम रेड कारपेट पर ना चले तब तक कोई भी रेड कारपेट पानी कम चाय लगता है। और चाहे जो भी हो जाए, जबरदस्त के इस कान फिल्म फेस्टिवल में उनका आना कंपलसरी है भाई। इसके 2 फायदे हैं। एक तो ऐश मैडम बाय 1 गेट 1 फ्री के ऑफर के साथ आती है,
यानी कि उनके इनवाइट पे उनके हबीब डियर अभिषेक बच्चन भी फ्री में पहुंच जाती हैं। दूसरा ये कि उनका लेटेस्ट रूप देखकर हर वो कन्या खुश हो जाती है जो कभी उनकी ब्यूटी से जला करती थी। भैया एक वो जमाना था जब लोग चाहते थे कि उनकी वाइफ ऐश्वर्या राय जैसी दिखे, और एक ये जमाना है जब ऐश्वर्या राय खुद बाकी वाइफ जैसी नजर आने लगी है। मगर कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है जी। तो ऐश मैडम का ये चबी लुक भी अच्छे के लिए ही है। अब जब वो हमारे कान के नीचे वाले फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर अभिषेक के साथ चलेंगी तो हर चबी लुक विल कॉम्प्लीमेंट हर हबी चबी शेख बच्चन, जिनकी तोंद आजकल सलमान की मूवीज के कलेक्शन से भी बड़ी नजर आने लगी है। ऐसा स्वीट चाबी कप अपने को और कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए कान के नीचे और रेड कार्पेट के ऊपर अपने कदम रखती हुई ऐश्वर्या राय बच्चन और उनके हबी चाबी अभिषेक आ गए हैं नंबर 3 पर। जबरदस्त। नंबर 2 पर है अपने सुपर डुपर छोटे नवाब सैफ अली खान। भाई ऐसा है कि इंडियन फिल्म से रिलेटेड फेस्टिवल है तो इंडिया में तो हो नहीं सकता। आजकल सारे ऐसे फेस्टिवल्स इंडिया के बाहर होते हैं, और अगर हमने कान के नीचे वाला ये फिल्म फेस्टिवल कानपुर या नागपुर की जगह कनाडा या न्यूयॉर्क में करवाया तो इतने सारे लोगों को इतना सारा ट्रैवल करवाना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट उपाय यह है बंधुओं कि सैफ पाजी को अपना ट्रैवल पार्टनर बनवा लिया जाए। वैसे भी अपनी फ्लॉप मूवी एजेंट विनोद के लिए आधी दुनिया का चक्कर लगा चुके सैफू भैया कि अब तक तो ट्रैवल एजेंट्स और बुकिंग वालों के साथ इतनी जान पहचान तो हो ही चुकी होगी कि हम अपना फेस्टिवल मोरक्को में करें या होनोलुलु में। सैफ पाजी के रहते हमारे सारे गेस्ट को सारी फ्लाइट की टिकट सुंदर सस्ते दामों में मिलेंगी। वाह वाह, मतलब कहने का कि कान फिल्म फेस्टिवल के लिए सबसे जरूरी है हमारे छोटे नवाब, और इसलिए फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ वो किसी मामले में टॉप 2 पर आए। चलो देर आए दुरुस्त है। सैफ अली खान हमारे कान फिल्म फेस्टिवल की गेस्ट लिस्ट में नंबर 2 पर। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े और नंबर 1 के नाम से पर्दा उठाएं, हो जाए क्विक रिकैप हमारी गेस्ट लिस्ट का। नंबर 10 पर कान के सिक्योरिटी इंचार्ज नाक से गाने वाले हिमेश भाई। नंबर 9 पर लाइफ टाइम अचीवमेंट के असली हकदार RGV। नंबर 8 पर अपनी बदलती नोज साइज के साथ प्रियंका चोपड़ा। नंबर 7 पर लेटेस्ट बॉयफ्रेंड के नाम पर सस्पेंस का पर्दा डाले दीपिका पारिकोन। नंबर 6 पर मोस्ट पॉपुलर एक्टर उदय चोपड़ा। नंबर 5 पर हमारे जस्ट जोकिंग होस्ट शिरीष कुंदर। नंबर 4 पर है पार्किंग इंचार्ज जॉन इब्राहिम। नंबर 3 पर अपने हबी चबी शेख के साथ चब्बी चब्बी सी ऐश्वर्या राय बच्चन। नंबर 2 पर है ट्रैवल एजेंट सैफ अली खान। जबरदस्त। नंबर 1 पर है चिंता करते हुए अक्षय कुमार, जिनकी राउडी राठौड़ ने उनकी सारी चिंता को टाटा कर दिया है। फाइनली बरसों बाद उनकी कोई मूवी हिट हुई है जी, और इस मूवी में उन्होंने पिंक पैंट्स और येलो शर्ट्स पहन के अपने रंगारंग कॉस्ट्यूम के साथ चीची भैया को जो टक्कर दिया उसको देख के लगता है कि वो इस फिल्म फेस्टिवल में अपने फैशन सेंस के साथ भर देंगे अतरंगी सतरंगी कलर्स। और कहीं देखने वालों ने इसी फेस्टिवल में कोई मोमेंट मिस कर दिया तो खिलाड़ी भाई सर पे उंगली घुमा के सब कुछ रिवाइंड करने की सुपर पावर भी रखते हैं। तो अक्की भैया के रहते आप कान फिल्म फेस्टिवल का कोई भी मोमेंट मिस नहीं कर पाएंगे। बस डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं अक्की भैया ने मस्ती में ज्यादा रिवाइंड मार के चांदनी चौक टू चाइना पहुंचा दिया तो कान फिल्म फेस्टिवल में अच्छों के कान फट जाएंगे। मगर सोचो, जो आदमी अपनी धांसू कलरफुल कॉस्ट्यूम्स के साथ नीले और ब्लैक जैसे बोरिंग कलर्स में उलझे संजय लीला बंसाली के जीवन में रंग भर सकता है, वो कान में आके कितना रंग जमा सकता है। वाह! इसलिए कान फिल्म फेस्टिवल में अपने आई ब्लाइंडिंग कलर्स वाले कॉस्ट्यूम्स के साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने के लिए आ रहा है अक्षय कुमार और नंबर 1। इसी के साथ आज का ये जबरदस्त एपिसोड होता है यहीं खत्म। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ जबरदस्त पर। तब तक आप कहीं मत जाइए, बढ़ाइए अपना बॉलीवुड ज्ञान, देखते रहिए जूम, India's #1 Bollywood channel. जबरदस्त।